फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पाठ्य योजना के बारे में, गणित प्रकरण भिन्न के बारे में। तो यहाँ पहले हम दिनांक लिखेंगे, फिर कक्षा लिखेंगे, फिर विषय में गणित लिखेंगे, प्रकरण में भिन्न लिखेंगे, कालांश, अवधि जो होती है बीएड में लेसन प्लान की वो 40 मिनट्स होती है। फिर हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट छात्रों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना। पांचवा पॉइंट लिखेंगे बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता एवं महत्व को बताना। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा 3 पॉइंट आता है। पहला पॉइंट हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे विद्यार्थी भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी भिन्न के नियमों के बारे में जान जाएंगे। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी भिन्न के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी भिन्न के प्रकार को वर्णन कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थी दैनिक जीवन में भिन्न से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे, विद्यार्थियों में भिन्न को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल ज्ञान होगा। फिर हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे, उसमें संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे विद्यार्थी संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। पहले उसमें कॉलम बनाएंगे, तो पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापक कथन, फिर छात्र कथन। तो हम बच्चों से पूछेंगे अब आप सबसे अधिक कौन सा फल पसंद करते हैं, तो बच्चे बताएंगे मैडम जी हम सेब, संतरा, केला, पपीता, आम इत्यादि बहुत पसंद करते हैं। तो फिर आप सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे आप एक सेब को 2 लड़कियों को कैसे बांटोगे, तो बच्चे बताएंगे मैडम आधा आधा बांटेंगे। तो फिर आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे उससे बच्चों से आधा को गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो बच्चे बताएंगे 1/2 के रूप में लिखेंगे। तो हम उनसे पूछेंगे गणितीय भाषा में आधा को क्या कहते हैं, तो अगर यहाँ बच्चे बता देते हैं कि गणितीय भाषा में आधा को फ्रैक्शन कहते हैं यानी भिन्न कहते हैं, तो आप 5वां प्रस्तावना प्रश्न करेंगे कि भिन्न से आप क्या समझते हैं। अगर यहाँ नहीं बता पाते हैं बच्चे तो आपका यहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो फिर आप बच्चों से बोलेंगे आज हम लोग भिन्न के फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य कथन ये हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पाठ प्रस्तुतिकरण का, तो उसमें पहला जो होता है पॉइंट होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक कथन, तीसरा छात्र कथन, चौथा शिक्षण विधि, 5वां श्याम पटकार। तो पहला यहाँ पे पॉइंट होगा जो शिक्षण बिंदु है उसका होगा भिन्न, फ्रैक्शन की परिभाषा। तो उसमें छात्र अध्यापक का जो कथन होगा भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। फिर उसके बाद इधर फिर लिखेंगे बताएंगे कि जैसे एक सेब के 4 भाग किए जाते हैं जिनमें से उनके एक हिस्से को निकाल दिया गया है तो उसे 1/4 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शेष बचे भाग को 3/4 के रूप में इंगित किया जाता है। 3/4 में 3 अंश है व 4 हर है। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। और उसके बाद हम छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। श्याम पटकार में हम इस तरह से एक गोला बनाएंगे, उसके एक भाग को हम कलर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। फिर हम क्या करेंगे ये एक मिनिएचर लगाएंगे शिक्षण बिंदु में, जहाँ पे 3 को हम कलर कर देंगे, एक छोड़ देंगे, तो ये 3/4 हो जाएगा। इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। फिर हम उनसे विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला उनसे पूछेंगे कि 1/4 में एक क्या है, तो बच्चे बताएंगे एक अंश है, विधि जो होगी प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर हम उनसे पूछेंगे इस तरह से गोला बनाएंगे, 2 भाग को छायांकित कर देंगे, तो बोलेंगे छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो बच्चे बताएंगे 2/4 के रूप में लिखेंगे। फिर हम तीसरा उनसे पूछेंगे भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हम दूसरे शिक्षण बिंदु पर पहुँचेंगे। तो भिन्न के प्रकार, तो हम बताएंगे भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। यहाँ पर हम लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा व्याख्यान विधि हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपरली ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है जब किसी भिन्न में, ऐसे हम 4/5 इस तरह से 3/4 यहाँ भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल बता देंगे 3/4, 2/3, चूँकि यहाँ अंश हर का जो मान अधिक है अंश का मान कम है इसलिए ये उचित भिन्न है। 8/13
आदि। दूसरा हम बताएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह भिन्न विषम भिन्न कहते हैं, उसे यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद हम बताएंगे सामूहिक भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो उसमें फिर एग्जाम्पल बता देंगे 7/4, 8/3, 5/2 एक्सेट्रा। ये क्या है? विषम भिन्न है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे भिन्न जिसके दो भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होता है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे 6 होल 3/4, या हिंदी में बोले तो 5 सही 9/10, इस तरह से होता है। फिर हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, भिन्न कितने प्रकार का होता है? तो बच्चे बताएंगे 3 प्रकार का। विधि जो होगा प्रश्नोत्तर विधि होगा। फिर हम पूछेंगे यदि अंश हर से कम है तो उसे कौन सा भिन्न कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न कहते हैं। फिर हम बच्चों से पूछेंगे समान भिन्न क्या है, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो बच्चे वहाँ मौन हो जाएंगे। फिर हम उनसे बताएंगे कि सामूहिक भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट जो पड़ेगा सामूहिक भिन्न। सामूहिक भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताएंगे कि लाइक फ्रैक्शन, यदि हर बराबर हो प्रत्येक भिन्न का तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं या समान भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 5/4, 7/4, 8/4। तो यहाँ पे सारे हर जो है बराबर है, इसलिए इसको सामूहिक भिन्न कहेंगे। समान भिन्न कहेंगे। असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन, यदि प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग हो तो असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 8/10, 5/4, 6/19। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर जो है यानी हर जो है अलग अलग है, इसलिए इसको असमान भिन्न कहेंगे। फिर हम उनसे आदर्श प्रश्न करेंगे, दिए गए प्रश्न में कौन सा उचित विषम एवं मिश्रित भिन्न है? तो इसमें लिखने के लिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4/9, 11/8, 10 सही 2/11। तो संश्लेषण में लिखेंगे प्रश्न में ज्ञात क्या है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बताएंगे विभिन्न प्रकार के भिन्न हैं। विश्लेषण में लिखेंगे क्या ज्ञात करना है। तो बताएंगे भिन्न के प्रकारों में से कौन सा भिन्न है। तो यहाँ बताएंगे 4/9, चूँकि यहाँ हर का मान जो है अंश से कम है, हर यानी ज़्यादा है, अंश कम, इसलिए उचित भिन्न है। यहाँ पे हर जो है कम है और अंश ज़्यादा, इसलिए विषम भिन्न है। और यहाँ पे 2 तरह की, एक पूर्ण संख्या है और एक उचित भिन्न के रूप में लिखा गया, इसलिए इसे मिश्रित भिन्न कहेंगे। फिर हम उनसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, समान भिन्न पर वृत्त बनाइए। तो 5/8, 3/5, 7/8, 11/8, 12/13, 5/16, 1/8। तो संश्लेषण में लिखेंगे प्रश्न में ज्ञात क्या है। तो बताएंगे यहाँ पे बच्चे बताएंगे अलग अलग प्रकार के भिन्न हैं। फिर हम विश्लेषण में क्या ज्ञात करना है। तो बच्चे बताएंगे समान भिन्न पर वृत्त बनाना है। तो फिर यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर सेम है उस पर हम गोला बना देंगे। तो 5/8 है, 7/8, 11/8, 1/8, ये इसका सलूशन हो जाएगा। फिर आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लीजिए कैसे लिखना है, इसलिए मैं कैमरे को थोड़ा अच्छे से दिखा रही हूँ पूरी कॉपी पे। अब फिर हम इसके बाद आते हैं सामान्यीकरण लिखिए या तो नियमीकरण भी लिखिए, चाहे जो लिखिए बात एक ही है। वहाँ पे हम जितना सारी टॉपिक को पढ़ाए हैं, तीनों टॉपिक को, उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से फिर से बच्चों को रिमाइंड कराएंगे, उनके दिमाग में फिर से थोड़ा से आ जाए सारी चीज़ें। फिर हम बताएंगे भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। दूसरा उचित भिन्न में हमेशा अंश का मान हर से कम होता है, जैसे 4/5। विषम भिन्न में हमेशा अंश का मान हर से अधिक होता है, जैसे 9/4। फिर चौथा हम बताएंगे मिश्र भिन्न संपूर्ण संख्या और उचित भिन्न से बना होता है, जैसे 5 सही 3/8। फिर हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे ताकि जो हम उनको बताए हैं उनको कितना समझ में आया इस चीज़ को जानने के लिए। तो हम बच्चों से प्रश्न करेंगे भिन्न का अर्थ बताइए, भिन्न कितने प्रकार का होता है, 5 सही 9/10 किस प्रकार का भिन्न है, समान भिन्न किसे कहते हैं, असमान भिन्न के कुछ उदाहरण बताइए। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। फिर हमारा आता है श्यामपट्ट सारांश। तो श्यामपट्ट पहले दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, प्रकरण कालांश अवधि। कक्षा में 6 लिखेंगे, प्रकरण जो है भिन्न है, विषय हमारा गणित, अवधि हमारा 40 मिनट। हमारे बीएड में जो होता है लेसन प्लान प्रेजेंट करने का जो अवधि होता है 40 मिनट होता है।
फिर हम इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। फिर वहाँ पे बोर्ड का जो काम होगा उस पर लिखेंगे भिन्न, यहाँ हेडिंग डालेंगे। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। फिर हम थोड़ा ही लिखा जाता है, इसमें सब कुछ थोड़ा कम करके लिखा जाता है। उचित भिन्न जो होता है 3/8, ये इसका एग्जाम्पल है। विषम भिन्न 23/8, मिश्रित भिन्न 1/4/5, समान भिन्न 1/5, 3/4, 7/5, 8/5 आदि। असमान भिन्न 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 आदि। फिर हम क्या करेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे। तो हम उन बच्चों से बोलेंगे कि जो शामपट पर लिखा गया उस कार्य को उतारें और हम थोड़ा क्लास में टहलेंगे और उनका निरीक्षण करेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। तो हम ये पॉइंट लिखेंगे इसमें, छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को लिखने को कहेगी तथा स्वयं कक्षा कक्ष निरीक्षण करेगी। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चे जितना पढ़े हैं उसको उनके दिमाग में फिर से रिमाइंड करने के लिए कि उनको कितना समझ में आया, इसके लिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न रखते हैं। तो उसमें 11/12 भिन्न है, डैश भिन्न है। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे कि ये उचित भिन्न है। क्यों है, तो क्योंकि यहाँ हर का मान अधिक है, अंश का मान कम है। फिर है 5/8, 11/13, 11/3 डैश भिन्न है। तो बच्चे बताएंगे कि ये असमान भिन्न है, चूँकि दोनों डिनोमिनेटर जो है अंश जो हर जो है दोनों डिफरेंट है। तो 4 सही 5/9 डैश भिन्न है। तो बच्चे यहाँ बताएंगे ये मिश्रित भिन्न है। उचित भिन्न में अंश का मान हर से डैश होता है, तो बच्चे बताएंगे कम होता है। फिर 5वां हो गया विषम भिन्न में अंश का मान हर से डैश होता है, तो बच्चे बताएंगे अधिक होता है। फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, भिन्न के प्रकार को उदाहरण सहित लिखिए। इस तरह से हमारा इस मैथ का एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।